नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं संजय, जिला उत्तर प्रदेश गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों से एक और नया वीडियो में आप लोग के लिए लेके आ गया हूं। वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलते रहता हूं कि जो भी वीडियो मैं लेके आता हूं उस वीडियो से जरूरी जो बातें होती है पहले मैं उस पर रिसर्च कर लेता हूँ। रिसर्च करने के बाद जब मुझे उसका मतलब कुछ मिलता है, मुझे उस पर कुछ जानकारी मिलती, वही जानकारी लेके मैं आप लोग के सामने लेके आता हूँ। तो रिक्वेस्ट मेरा आपसे यही है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरी वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं वीडियो में कुछ बता रहा हूँ तो कुछ रियल है, कुछ बातें सत्य है, तो ही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एफएमसीजी का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लेके अगर आप बिजनेस करते हो तो जिसमें आपको मतलब नुकसान नहीं होगा, जिसमें फायदा ही फायदा होगा, और कितना पैसा आपका लगेगा। मैं आपको बता दूं एफएमसीजी का मतलब क्या है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी जो मार्केट में डेली रूटीन में यूज किया जाता है। तो आप सबको पता है कि डेली रूटीन में क्या क्या यूज किया जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मतलब टॉपिक से, ऐसे कुछ प्रोडक्ट से, ऐसे कुछ मतलब आइटम से जो मैं आपको सामने लेके आने वाला हूँ। सो बताऊंगा मैं आपको कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, किस तरह से अपने छोटे बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, इसमें आपका पैसा कितना लगेगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा, मैं सारी बातें बताऊंगा। बस वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। रिक्वेस्ट मेरा आपसे यही है कि अभी तक आप मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन में क्लिक कर दो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर दे देना। पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम मतलब जो हमारा बिजनेस टॉपिक है, आज हमारा एफएमसीजी का मतलब टॉप 10 प्रोडक्ट का मैं होलसेलिंग करना चाहता हूं। तो होलसेलिंग हमें किस तरह करना है मैं आपको बताऊंगा, पहले वीडियो पूरा देखते जाइए। हमें करना क्या है, हमें दोस्तों मतलब 2 पिन कोड लेना है। जैसे 400605 पिन कोड हो गया, 400606, ये 2 पिन कोड हमें लेना है। जहां पे आप रहते हो उस जगह के पिन कोड का और उसके बाहर के पिन कोड को आप लीजिए 2 पिन कोड। तो 2 पिन कोड को मिलाकर दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2000 मतलब शॉप है, ठीक है। 2000 आउटलेट है, जैसे 2000 दुकान आप बोल सकते हो, किराना स्टोर बोल सकते हो, ड्राई फ्रूट बोल सकते हो, सुपर मार्केट बोल सकते हो, और उसके बाद में नोवेल्टीज, मतलब 2000 शॉप्स ऐसे मतलब आपको मतलब वहां पे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हम जो एफएमसीजी का जो मतलब हम प्रोडक्ट हम लेके मार्केट में जा रहे हैं, तो ये मतलब प्रोडक्ट हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मतलब कितना काम आएगा। तो हमें क्या करना है, एफएमसीजी को 10 से 15 यानी 20 प्रोडक्ट हमारे पास मतलब होना चाहिए जो हम मार्केट में लेके जाएंगे, जो मार्केट में लेके जाना है हमें। बट इस 20 प्रोडक्ट में हमें 10 प्रोडक्ट को डिफाइन करना है कि 10 प्रोडक्ट हमें कौन सा मतलब सर्चेबल, 10 प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में सेल कर सकते हैं। बट अब मैंने अभी तक जो बताया था वीडियो में, उसमें हम आपको मार्केट में घूमने के लिए बताए थे, आपको घर टू घर जाके मतलब सेल करने को बताया। बट यहाँ पे आप खुद एक होलसेलर है, आपको होलसेलर माल तो खरीदना पड़ा, खुद एक होलसेलर है, तो आप अपना कैसे प्रॉफिट निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे हमेशा की तरह 2000 दुकान में आपको सर्वे करना है। जब आप 2000 दुकान में आप सर्वे करते हो तो यहाँ पे आपको 70 से 75% आउटलेट में ये 10 प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए। जब 10 प्रोडक्ट 70-75 आउटलेट में, मान लीजिए यहाँ पे आपको 65 आउटलेट आ रहा है, जो आपको 2000 में से अगर 65 बोले तो आपको 1250 आउटलेट आता है, ठीक है। 1250 आउटलेट में आपका ये प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है, वहां पे आपको सब प्रोडक्ट मिल रहा है, बट ये 10 प्रोडक्ट आपको अवेलेबल मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा अपना शॉप खोलना है, वो होलसेलिंग का शॉप रहेगा आपका। फिर उसके बाद जैसे 10 प्रोडक्ट है तो आपको ये देखना है कि मतलब इनके डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। जब आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर को देख लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये जो 10 प्रोडक्ट है अगर इनके पास जा रहा है तो उसका मार्जिन क्या मिल रहा है उनको। जब आप ये देख लेंगे कि ये 10 प्रोडक्ट है, ये 10 प्रोडक्ट के जब डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इन जो आपने 1250 आउटलेट जो डिफाइन किया, ये 1250 आउटलेट में डिस्ट्रीब्यूटर क्या मार्जिन दे रहा है। मान लीजिए 1250 में डिस्ट्रीब्यूटर 9 रुपए में अगर मतलब इन्हें दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा मतलब कम नहीं करना है, आपको 8 रुपए 50 पैसा मतलब रेट रखना है। तो 8 रुपए 50 पैसा रेट रखने के लिए आपके पास 8 रुपए का मतलब माल आना जरूरी है। बट आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो ये आपको 8 रुपए में माल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मतलब मार्जिन निकाल के उसे 7.5 रुपए अगर प्रॉफिट आ रहा तो आपको 8 ना कमा के नहीं देगा। उसे सेल्स में ना खर्चा निकालना था, उसे डिलीवरी में ना खर्चा निकालना था, उसे गोडाउन का खर्चा निकालना पड़ता है, तो वो इतना नहीं करेगा।
वो आपको 8.5 जो रेट में आप मतलब मार्केट में देने वाला उसी रेट में आपको मतलब देने की कोशिश करेगा। तो आपको नहीं लेना है, आपको 8 रुपए में ही लेना है। आपको फिक्स टारगेट बनाना है कि मुझे 8 रुपए में माल मिलेगा तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आप जब होलसेलर के पास जाते हो तो हो सकता है आपको 1 2 3 4 मतलब गिने चुने 10-15 होलसेलर के पास गए जिसके पास आपको कोई रेट नहीं मिला, बट आप कहीं मतलब पहुंचते पहुंचते आप किसी ऐसे होलसेलर के पास चले गए, वहां पे आपको 8 रुपए का रेट मिल गया। जब 8 रुपए का रेट आपको मिल गया तो क्या हो जाएगा कि मतलब वहां से आप ये माल परचेस करके लेके आओगे। जब मान लीजिए 8 रुपए का आपको रेट मिल गया तो वहां से आपने मतलब मान लीजिए आपने 20,000 रुपया मतलब 25,000 रुपये जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 25,000 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, 25,000 रुपये का आप 8 रुपए का माल लेके आ रहे हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे आपका 100 मतलब आउटर हो गया, एक आउटर में आपका 50 पीस हो रहा है, ठीक है। तो 100 आउटर में आपका यहाँ पे कितना हो गया, आपका एक ऑर्डर 50, 100 ऑर्डर में आपका 5,000 पीस हो गया, ठीक। 5,000 पीस अगर मैं इंटू करूँ और 8 से करूँ तो यहाँ पे आपको 40,000 हो रहा है। तो मैं आपको 25,000 बोला था, कोई बात नहीं, मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको 40,000 इन्वेस्ट करने के लिए बोल दे रहा हूँ, ठीक। तो 40,000 इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ आप, यहाँ पे आपका मतलब मान लीजिए आपका 5,000 पीस आ गया। तो शुरुआत में आपको क्या करना है, शुरुआत में ना आपको इन 1250 आउटलेट के पास जाना है। जब 1250 आउटलेट के पास जाओगे तो वहां पे ऑलरेडी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर माल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो माल सप्लाई जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं तो आप उनके पास जाइए, उनको मतलब बताइए पूरा आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। हो सकता है मतलब 1250 में से यहाँ पे आपको 600 लोग मतलब ऐसे थे इंटरेस्टेड थे, यहाँ पे 300 लोग ने आपको ऑर्डर दे दिया। जैसे मान लीजिए 300 लोग ने जब आपको ऑर्डर दे दिए तो 300 लोग अगर 10-10 पीस भी अगर मंगाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 300 अगर मैं करता तो यहाँ पे आपको 3,000 पीस हो गया, ठीक। 3,000 पीस, तो 3,000 पीस जब आप डिलीवरी करते हो वहां पे जाके तो यहाँ पे आपको पर मतलब आपको 50 पैसा पर पीस मिलेगा। 3,000 पीस अगर आप डिलीवरी कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 50 पैसा पर पीस के पीछे अगर प्रॉफिट मिलेगा, फिर भी आपको एक दिन का 1,500 रुपया आराम से प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी आपने लगाए कितने, आप 40,000 रुपया लगाए हो, ठीक है। तो 40,000 में शुरुआत में आपको 1,500 रुपया का प्रॉफिट मिल गया। जब 1,500 का प्रॉफिट मिल गया तब दूसरे दिन वापस ये 40,000 आपका मुद्दल निकल गया, यानी आप 40,000 लगाए हो, आपको मतलब 1,500 रुपया प्रॉफिट निकल गया। तो 1,500 डॉलर का आपको कितना होगा, 41,500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 41,500 रुपये जब आपके पास हो जा रहा है तो इस पैसे का आप क्या करेंगे, वापस से अपने बिजनेस में डालेंगे। तो ऐसे करते करते मान लीजिए आपका रोज का अगर 1,500 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आपका 30 दिन का आपका कितना हो जाएगा, 45,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपको मैं शुरू में बताया हूँ कि आप जब आपको प्रॉफिट निकलता है तो उस प्रॉफिट को अपने बिजनेस में डालिए, ना कि अगर आप वो प्रॉफिट अगर सेव करके रख रहे हो बिजनेस में नहीं डालो तो आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल मैं आपको यही दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम में कितना लगाए थे, आप 40,000 रुपये आप लगाए हो, आपका महीने का प्रॉफिट यहाँ पे आपको 45,000 का आ गया है, तो टोटल आपका 85,000 आ गया है, ठीक। जब 85,000 टोटल आपका आ गया है तो यहाँ पे जो मतलब मान लीजिए आपको 8 रुपए में जो मतलब मिला था, जब 85,000 लेके जाओगे तो ये आपको 7 रुपए 50 पैसे में कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमारा बिजनेस जो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाता है। तो आपको पहले डिसाइड क्या करना है कि आपको 15-20 प्रोडक्ट ऐसे पकड़ना है, जैसे मान लो कैडबरी हो गया, रियल जूस हो गया, मैप्रो जूस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी का प्रोडक्ट है जो रनिंग है, जो डेली यूज किया जाता है, जिसे डेली कंज्यूम किया जाता है, जिसे डेली परचेस और डेली सेल किया जाता है। तो इससे आप फाइंड करो, मार्केट में जाओ, आप डिसाइड करो कि आप कितना आउटलेट है, इस आउटलेट में मतलब ये माल है कि नहीं। आप अगर 50 से 60% आउटलेट के पास भी अगर आपका माल अवेलेबल है, यानी आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हो। तो बिजनेस चालू करने का फायदा यही होगा कि अगर ऑलरेडी उनके पास माल अवेलेबल है तो आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। बात करने को जो स्टार्टिंग में आप उससे अपना बताएंगे, रेट बताएंगे, तो आगे जाके आपको फोन पे ही ऑर्डर आ जाएगा। सो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे कमेंट में मुझे बता दिया दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दे देना। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दिए गए बेल आइकन में क्लिक कर दो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।